ओके, सो हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दैट इज़ फ्रॉम झेलम। झेलम की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस की जो राइज होती है फ्रॉम अ स्प्रिंग एट अ विरांग सिचुएटेड एट द फुट ऑफ पीर पंजल इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर। तो देख सकते हो, तो हमारा ये जो झेलम है, तो झेलम यहाँ पे क्या है हमारी, कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे पीर पंजल रेंज है ना, पीर पंजल रेंज है कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो देयर इज़ अ पीर पंजल रेंज, पीर पंजल रेंज है, तो उसके फुट में से कहीं पे शुरू हो रही है, ठीक है। बेसिक बात बता रखी है, तो ये ड्रॉ करते हुए जाना है ना। एंड इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वुलार लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू अ डीप नैरो जॉर्ज। तो ये क्या करती है अपना झेलम हमारी, यहाँ पे कहीं लगभग श्रीनगर है, तो यहाँ श्रीनगर पे जाती है, श्रीनगर से निकलती है, श्रीनगर में अपना वुलार लेक वगैरह भी बनाती है, वुलार लेक बनाती है, ठीक है। वुलार लेक से निकल रही है, श्रीनगर में वुलार लेक भी है, यहाँ पे श्रीनगर भी है। फिर उसके बाद ये अपना चली जाती है। दैट इज़ द, थोड़ा सा मैप इतना अच्छा नहीं दे रखा है यहाँ पे, बट इट्स ऑल राइट, ठीक है। ओके, फिर ज्वाइन करती है चेनाब को नियर द झांग इन द पाकिस्तान। खैर हमें पाकिस्तान की एरिया से कुछ खास लेना देना नहीं है, बस समझ लीजिए ना। तो देख सकते हो इट, ये अपनी दैट इज़ चेनाब को ज्वाइन कर लेगी, बेसिक चीज़ बता रखी है। चेनाब हमारी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, ठीक है। तो देखो, अगर ये बोलता है कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है तो हम मानते हैं कि चेनाब हमारी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। एनसीईआरटी बोल रहा है, क्लेम कर रहा है, तो हम मानेंगे। ये फॉर्म हुई है बाय दो स्ट्रीम से, चंद्र एंड भागा। तो दो स्ट्रीम से हमारी चेनाब बनती है, तो चेनाब हमारी दो स्ट्रीम से बनी है ना। तो एक तो चंद्र होगा, एक तो होगा चंद्र, अच्छा, एक तो होगा चंद्र, एक होगा भागा। तो चंद्र से बनी है, चंद्र और भागा से, इसलिए इसका नाम चंद्र भागा भी है एक्चुअली। चेनाब का दूसरा नाम क्या है, चंद्र भागा, लिख लेना। चेनाब को चंद्र भागा भी बोल रहे हैं। विच जॉइन एट दांडी नियर द केलोंग इन द हिमाचल प्रदेश में जॉइन होती है। हेंस इट इज़ नोन एज चंद्र भागा भी कहते हैं। रिवर जो फ्लो करती है पाकिस्तान में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में बेसिकली हमारी मिल रही है, तो मिल बन कर रही है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। ये रिवर का थोड़ा मैप अजीब सा दे रखा है, आई डोंट नो व्हाई। नो एक्चुअली दिस इज़ चेनाब, सॉरी दिस इज़ चेनाब, ये चेनाब थी, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, सॉरी। चंद्र एंड भागा, ये चंद्र भागा और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बनती है, और फिर हमारा दैट इज़ फ्लो करती है। अब देख सकते हो HP JNK से, और फिर यहाँ पे मिल भी रही थी, बेसिक चीज़, ठीक है। रावी की अगर मैं बात करूँ, अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस है, जो कि राइज होती है वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास में इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो रोहतांग पास है यहाँ पे कहीं, तो उसके वेस्ट में है ना, वेस्ट में रावी जो है ओरिजिनेट हो रही है, और हमारी पास इन है ना, पास इन कुल्लू हिल्स, यहाँ पे कुल्लू हिल्स भी है कहीं पे, ठीक है। एंड फ्लो थ्रू द चंबा वैली ऑफ द स्टेट बिफोर एंटरिंग द पाकिस्तान एंड जॉइनिंग द चेनाब नियर द सराई सिंधु, ठीक है। एंड इट ड्रेन द एरिया लेइंग बिटवीन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पीर पंजल एंड द धौलाधर रेंज के बीच में ये एरिया को कवर करती है। तो अगर ड्राइंग में देखें तो कहाँ से, वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास, इसका मतलब है रावी। तो यहाँ पे कहीं पे रोहतांग पास है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, रोहतांग पास होगा। इसको ड्रॉ करना है ना, मैप पे ड्राइंग करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। और इधर है हमारे कुल्लू हिल्स, है ना, कुल्लू हिल्स। तो कुल्लू हिल्स के पास से रोहतांग पास के पास से हमारी जो रावी है ओरिजिनेट होती है, हमारी जो रावी है वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ऐसा बता रखा है, ठीक है। तो हमारी क्या करती है, ओरिजिनेट होती है। और उसके बाद बिफोर एंटरिंग टू पाकिस्तान वो ज्वाइन करती है चेनाब को नियर द सराई सिंधु। तो चेनाब को ज्वाइन कर लेती है, तो चेनाब को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, सराई सिंधु में। तो वैसे तो रावी आगे जाके कर रही है सराई सिंधु, तो हमारा खैर इतना कुछ खास मतलब नहीं है, तो इसलिए बिकॉज पाकिस्तान में लेना भी है, ठीक है। ये ड्रेन करती है एरिया लाइंग बिटवीन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजल एंड धौलाधार रेंजेस। तो धौलाधार रेंजेस एंड हमारा, तो यहाँ पे हमारे कहीं पे धौलाधार रेंजेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा पीर पंजल रेंजेस हैं। तो इसके बीच के एरिया को ये ड्रेन कर रही है ना, उसका बीच का एरिया इसने कवर किया है, तो ये बता रखा है, ठीक है। बेसिक चीज़ है, इसको मैप पे देख के मैप में ड्रॉ करते हुए बनाएंगे तो उतना ही ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है। बियास की बात करूँ तो बियास अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, जो कि ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम द बियास कुंड नियर द रोहतांग पास। ये भी सेम हमारा रोहतांग पास की ही पास से कहीं ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। ये भी रोहतांग पास के पास से ही है, ठीक है, ये भी रोहतांग पास के पास से ही है, ये भी रोहतांग पास के पास से ही है। और यहाँ पे है हमारा दैट इज़ रावी कुंड, सॉरी बियास कुंड है, बियास कुंड, तभी इसका नाम बियास रिवर पड़ा है, ठीक है, ठीक है, ओके। द रिवर फ्लो करती है थ्रू द कुल्लू वैली से निकलती है एंड फॉर्म करती है जॉर्ज एट लाती एंड लारगी एट द धौलाधार रेंज पे। ये हमारे कुछ जॉर्जेस भी बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे धौलाधार रेंजेस हैं, ठीक है, जहाँ से फ्लो कर रही है, यहाँ पे कहीं पे क्या है हमारा धौलाधार रेंजेस भी आते हैं, यहाँ पे पता ही होगा, है ना, तो ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे ये जॉर्जेस भी बना रही है, तो धौलाधार रेंजेस में क्या बना रही है, जॉर्जेस इन धौलाधार
रेंज। कौन? हमारी ब्यास, ठीक है। तो इसकी लोकेशन को थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। फिर ये एंटर करती है पंजाब को, प्लेन्स को, वेयर इट मीट्स द सतलुज नियर द हरीके। तो हरीके में सतलुज को मिल रही है। तो कहाँ मिल रही है, कौन सी लोकेशन पे मिल रही है? लोकेशन को क्या कह रहे हैं? हरीके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हरीके डैम भी है ना, इस वजह से फेमस भी है हरीके डैम। तो हरीके में सतलुज से जाके मिल जाती है पंजाब में, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ना थोड़ा सा करके चलना। अगर मैं बात करूँ सतलुज की, तो ओरिजिनेट हुई है नियर द राक्षस ताल। किसके पास हुई है? राक्षस ताल, नियर मानसरोवर। मानसरोवर एक लेक है, उसके पास राक्षस ताल है, ठीक है। एट एन एटीट्यूड इन तिब्बत वेयर इट इज नोन एज, जहाँ पे इसका नाम क्या पड़ रहा है? लंग चेनान कम्बाब, ठीक है। अब मैं इस पूरी चीज़ को मिटा दूंगी जो भी मैंने यहाँ पे अभी तक पढ़ा। अब हम थोड़ा सा सतलुज पे फोकस करेंगे ना पार्टिकुलरली, ठीक है। तो ये कहाँ हो रही है हमारी? राक्षस ताल, मानसरोवर लेक। तो ये यहाँ पे क्या है हमारा? राक्षस ताल है, जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है राक्षस ताल। और यहीं पे हमारा कहीं पे मानसरोवर लेक भी है। और जब ये इसमें बह रही है तो इस दौरान पे इसको क्या कहा जा रहा है? इसका नेम क्या है? इसका नेम है हमारा दैट इज़ अ, अभी हमने देखा था दैट इज़ अ क्या है? लंग चेन कम्बाब। लंग चेन कम्बाब, लंग चेन कम बांग। तो कम ही बह रही है ना, ऐसे कह सकते कम ही बह रही है ना। लंग चेन कम्बाब। अब इन सब चीज़ों को लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट ना। लंग चेन कम्बाब बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये फ्लो कर रही है ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इंदस। इंदस के पैरेलल चल रही है, आपको पता है, 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया, एंड केम आउट ऑफ अ जॉर्ज एट रापुर, ठीक है। फिर रापुर के थ्रू ये एंट्री लेती है यहाँ पे। तो रापुर के थ्रू यहाँ पे जॉर्ज वगैरह बनाती है। जॉर्जेस तो ये बनाती हैं, बेसिक चीज़ है, खैर इतना बड़ी बात नहीं कुछ भी। ये पास करती है थ्रू द शिपकीला ऑन द हिमालयन रेंजेस एंड एंटर द पंजाब प्लेन्स। किसको पास करती है? शिपकीला पास। तो जब भी हमारे पंजाब प्लेन्स में एंटर कर रही है लाइक सतलुज पंजाब में, तो यहाँ पे किसके थ्रू, कहाँ से पास कर रही है? शिपकीला पास। बाकी जो है वो रोहतांग पास की है ना, जो बियास थी, चिनाब थी, ये दोनों कहाँ थे? दे आर नियर द, सॉरी, रवि एंड चिनाब कहाँ पे थे? रोहतांग पास के पास में थे, है ना, रोहतांग पास के पास में थे। इट इज़ एन एंटीसीडेंट रिवर, काफ़ी पुरानी है, एंड इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बिकॉज ये फीड करती है कैनाल सिस्टम ऑफ द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट को, ये बेसिकली फीड ऑन करती है ना। तो यहाँ पे भाखरा नांगल प्रोजेक्ट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछ लेंगे भाखरा नांगल प्रोजेक्ट किस रिवर पे है, तो किस पे है? दैट इज़ ऑन दी सतलुज। अभी सारी चीज़ें हमने देखी, तो पूरा अगर हम पूरा रिवीजन करें ना, इसका पूरा रिवीजन करें, है ना, तो हमारी ये ओरिजिनेट होती है चाइना में। चाइना में कहाँ पे होती है? हमने देखा था दैट इज़ अ बुखारचू ग्लेशियर, दैट इज़ इन द, सॉरी, कैलाश रेंजेस, ऐसे कैलाश रेंजेस में से निकलती है, इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में एंटर हमने देखा था कि किसके बीच में चल रही थी इंदस? हमारे लद्दाख एंड हमारी जस्कर रेंज के बीच में जाती है। लद्दाख को काटती भी है एक बार, यहाँ पे लद्दाख रेंजेस को काटती भी है ना। उसके बाद हमारा दैट इज़ हियर, फिर उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है, कुछ खास नहीं था। कौन सी रीजन में? दोलिस्तान करके। बहुत सारे हमने इसकी ट्रिब्यूटरीज देखी थी, शोक, हुंजा, नुब्रा, गिलगित, जस्कर, ठीक है। और हमने देखी थी दैट इज़ संगार, शिंगार कुछ करके, है ना। फिर हमने देखी थी जो तोमाल, जो माल फेंकते हैं, है ना, माल से याद रखो, फिर वो, और फिर खुराम जैसी हमने देखी थी। तो ये सारी हमने देखी थी ना, हमने देखी थी खुराम देखी थी, काबुल देखी थी, है ना। तो ये सारी हमने देखी। उसके बाद हमने देखी थी कि ये वाली हमारी क्या है? लेफ्ट बैंक है। लेफ्ट बैंक में सबसे पहले झेलम देखा। झेलम कहाँ से शुरू हो रही है? हमारी पीर पंजल के फुट पे से शुरू हो रही है, फिर श्रीनगर से जा रही है बुलार लेक वगैरह बनाते हुए, एंड देन चेनाब में मिल जा रही है। चेनाब हमने देखी थी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? हमारी 2 रिवर से, है ना, चंद्रभागा से मिलके बनी है, HP में, है ना, एंड फिर अपना ही जाती है। उसके बाद हमने देखा था रावी हमारे रोहतांग पास के पास, कुल्लू हिल्स के पास पे से जाती हुई आती है। उसके बाद हमने देखा था बियास भी सेम रोहतांग पास के पास पे थी, ठीक है, एंड बियास कुंड के पास, है ना, से ओरिजिन था इसका। और फिर हरीके में जाके सतलुज को मिल जाती है। सतलुज का हमने क्या देखा था कि हमारा दैट इज़ राक्षस ताल, है ना, मानसरोवर लेक के पास से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद इंडिया में आती है, एंड फिर अपना बियास से मिलती है, देन आगे मिल जाती है बस बेसिकली। और उस पर हमने एक देखा था दैट इज़ अ, हमारे यहाँ पे क्या है, दैट इज़ एक डैम भी था, दैट इज़ अ, इसका नाम क्या था? भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूरा गंगा सिस्टम का। तो हमने इंदस सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, पूरा हमने डायग्राम भी बना लिया होगा इसका, और डायग्राम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बात करते हैं गंगा सिस्टम का। गंगा जो है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया की, बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स बेसिन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो दोनों ही सिग्निफिकेंस है, ऐसा नहीं सिर्फ कल्चरल ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उसका बेसिन को ही पढ़ेंगे, तो दोनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इट राइजेज, अगर हम बात करें वो शुरुआत इसकी होती है इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर द गोमुख में, है ना, गोमुख में इसकी ओरिजिन होता है, ठीक है। अब देखो इसके लिए भी हमें क्या लाना पड़ेगा, एक वो ले आते हैं, दैट इज़ द इस तरीके का ही, वेट अ मिनट, ओके सो हमारी ये शुरुआत हो रही है गंगोत्री ग्लेशियर नियर द गंगोत्री ग्लेशियर नियर द गौमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, जहाँ पे इसको हम भागीरथी बोलते हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जर्नी जो निकलती है वो भागीरथी होती है, ठीक है। यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं दे रखा, बट मैं बता देती हूँ, ये हमारी जो निकलती है हमारी होती है भागीरथी निकलती है, ठीक है, भागीरथी निकलती है, ठीक है। मतलब इसका अगर मैं छोटा छोटा मैप बताऊँ तो यहाँ पे हमारी गंगोत्री ग्लेशियर है, इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली जिसका नाम रखा भागीरथी, तो भागी वहाँ से है ना, ऐसे याद रख लेते हैं, भागीरथी निकली है। उसके बाद एक कट करती है हमारे थ्रू द सेंट्रल एंड लेसर हिमालयाज इन द नैरो जॉर्जेस में, है ना, सेंट्रल एंड हमारे लेसर हिमालयाज को, मतलब जो मिडल हिमालयाज हैं जो हमारे है ना, जो शिवालिक से उनको कट करती है। एट देव प्रयाग में जाके भागीरथी मीट करती है अलकनंदा को, और यहाँ से उसका जो नाम है वो गंगा पड़ता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक नदी आ रही है जिसका नाम क्या है, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा। ये सारे डायग्राम बनाते चलना, ठीक है। कहाँ मिल रही है, इट इज़ बेसिकली मीटिंग एट द मीटिंग पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, मीटिंग पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, देव प्रयाग, है ना। क्योंकि देव प्रयाग क्यों बोल रहे हैं, देखो इसका लॉजिक ये है कि गंगा को हम देवी मानते हैं, दैट इज राइट, ठीक है। तो दोनों मिलके गंगा, यहाँ से क्या बनी, गंगा, तो यहाँ से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, गंगा, ऐसे याद रखेंगे इसको, ठीक है। इस डायग्राम को बनाते हुए चलना है, ठीक है। अलकनंदा का अगर हम बात करें उसकी सोर्सेज की, तो इसका सोर्स है इन द सोतपंथ ग्लेशियर नियर द अबव बद्रीनाथ। तो ये कहाँ से निकली है, ये हमारी निकली है सोतपंथ ग्लेशियर से। कहाँ से निकली है, सोतपंथ ग्लेशियर से, जो कि हमारी भागीरथी हमारी जो बद्रीनाथ के नीचे है, अब बद्रीनाथ से भी ऊपर है ये ग्लेशियर। तो मतलब कहीं ना कहीं इस ग्लेशियर के नीचे हमारा बद्रीनाथ ग्लेशियर है ना, बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ का टेम्पल भी है, तो वही ठीक है। तो अभी तक क्या समझ में आया, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकली, सोतनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकली, देवप्रयाग में मिलके गंगा बनाया, ठीक है, और ये बद्रीनाथ उससे नीचे है, ठीक है। द अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ अ धौली एंड विष्णु गंगा विच मीट्स जोशीमठ और विष्णुप्रयाग। अलकनंदा भी अपने आप में दो रिवर्स से मिलकर बनती है, बेसिकली ये भी दो रिवर्स से मिलकर बनी है। कौन सी रिवर्स से मिलकर बनी है भैया, ये बनी है हमारी दो रिवर्स से मिलकर, जिसका नाम है धौली एंड द विष्णु गंगा ना, धौली एंड द विष्णु गंगा। धौली एंड द विष्णु गंगा से मिली है, और विष्णु प्रयाग में बेसिकली इनका मिलन होता है, ठीक है, या जोशीमठ भी बोलते हैं। एट अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा सच एज द पिंडर जॉइंस एट द कर्णप्रयाग, वाइल मंदाकिनी और काली गंगा मीट इट्स द रुद्रप्रयाग। तो अब अलकनंदा भी हमारी खुद से रिवर है, ऐसी नहीं अकेली बनी है, इसकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, दैट इज पिंडर एंड द मंदाकिनी। तो अलकनंदा कैसे बनी है हमारी, अलकनंदा की बात कर रहे थे अभी तक, नहीं भागीरथी की बात करी थी। अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ धौली एंड दिस एंड अदर ट्रिब्यूटरीज। हाँ, और भी पिंडर है एंड मंदाकिनी है। तो अलकनंदा और भी चीज़ों से बनती है, तो पिंडर से मिल रही है, और अलकनंदी, तो पिंडर और अलकनंदिनी, नहीं अलकनंदिनी मंदाकिनी या फिर कहें तो काली गंगा, मंदाकिनी या कहें तो काली गंगा, ठीक है। अब इस डायग्राम को ना बना लेना, बिकॉज मुझे पता है कि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट पॉज करके एक बार रिकॉल करके लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो भागीरथी निकली है भाई गंगोत्री ग्लेशियर से, अलकनंदा निकली है सोतनाथ ग्लेशियर से, लेकिन अलकनंदा जो है बहुत सारी अलग रिवर्स की भी बनी हुई है, ठीक है। बीच बीच में और भी रिवर्स इसमें मिल रही हैं, जिसमें से हमारी धौली है ना, हमारी मंदाकिनी, इसको काली गंगा बोल रहे हैं, हमारी पिंडर है, एंड प्लस में हमारी दैट इज़ एक और रिवर थी जिसका नाम था काली गंगा, नहीं विष्णु गंगा करके, ठीक है। ये हमारी अलकनंदा को बनाते हैं, ठीक है, वो निकली है ना, देवप्रयाग में मिली हमारी, फिर गंगा बनाती है भागीरथी के साथ मिलके, ठीक है। बेसिक चीज़ बता रखी है, तो यही है, ठीक है। ओके, द गंगा एंटर करती है प्लेन को हरिद्वार में, गंगा हमारी
हरिद्वार में जब आती है तो वो प्लेन्स पे आ जाती है। फ्रॉम हेयर ये फ्लो करती है फर्स्ट टू द साउथ, साउथ की तरफ आती है, देन टू द साउथ ईस्ट, मतलब पहले तो वो ऐसे निकली तो साउथ की तरफ आई, है ना, ऊपर देखो, है ना। अब यहाँ तक का तो हमने समझ लिया है जो खेल है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, चार्ट में आ जाते हैं ना, चार्ट में आ जाते हैं। तो पहले तो साउथ की तरफ चलती है ना, नीचे की तरफ चल रही है साउथ, फिर वो थोड़ा सा साउथ में वेस्ट ईस्ट की तरफ चल रही है ना, साउथ में भी ईस्ट की तरफ, ऐसा देख सकते हो, साउथ में ईस्ट की तरफ चल रही है, ठीक है। तो पहले साउथ में चलती है, फिर साउथ की ईस्ट की तरफ, एंड ईस्ट बिफोर स्प्लिटिंग इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज, फिर उसके बाद और ज़्यादा ईस्ट में चलती रहती है, तो ईस्ट में चल रही है, ईस्ट में चल रही है, और फिर 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में वो बढ़ जाएगी ना, हुगली एंड पद्मा जिसको बोले हैं ना, जिसको हम बोलेंगे सॉरी नेमली भागीरथी एंड पद्मा। तो इसमें थोड़ा से नाम थोड़ी ऊट-पट आ गया, इस पर नहीं जाते, तो मानते हैं भागीरथी एंड पद्मा, ठीक है, भागीरथी एंड पद्मा, ठीक है, बेसिक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिवर की जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है, और इट इज़ शेयर्ड बाय उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड हमारा, हाँ, ये 4 स्टेट से बेसिकली निकल के जाती है। उत्तराखंड से निकल के जाती है, उत्तर प्रदेश से निकल के जाती है, बिहार से निकल के जाती है, वेस्ट बंगाल, 4 ही स्टेट है। उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो है ये यूपी से निकल के जाती है, ठीक है। तो यूपी का सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, तो ये भी एक फैक्ट बन जाता है, अपने आप में लिख लेना, कवर्ड मैक्सिमम एरिया ऑफ यूपी, ठीक है, कोई कवर करती है, ठीक है जी। यूपी तो वैसे बहुत ज़्यादा एक है उसकी लेंथ। गंगा बेसिन कवर करता है अबाउट 8.6 एरिया बता रखा है इंडिया में अलोन। जो गंगा है ना, जो गंगा है रिवर सिस्टम है, वो हमारी लार्जेस्ट इंडिया में, हैविंग अ नंबर ऑफ पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ रिस्पेक्टिवली। तो वो कहता है जो हमारा इंडियन जो हमारा दैट इज़ गंगा रिवर सिस्टम है, वो लार्जेस्ट इंडिया में सबसे बड़ा है, और इसकी बहुत सारी जो है बहुत सारी रिवर से मिल के बना है, जो कुछ उसमें से पेरिनियल है जो हिमालयाज में से निकल रही है, और कुछ नॉन पेरिनियल है जो हमारी पेनिनसुला में निकल रही है, ठीक है। जो सोन है, बात करते हैं सोन की, इट्स मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो सोन इसकी क्या है, मेजर राइट बैंक, जैसे गंगा हमारी इधर की तरफ जा रही है तो डायरेक्शन ये हुई, तो राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ, तो राइट, ऐसे सोन है हमारी मेजर एक ट्रिब्यूटरी है। इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो हमारी बहुत सारी रामगंगा हुई, गोमती हुई, घाघरा हुई, गंडक हुई, कोसी हुई, महानंदा हुई, तो ये सारी हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसको प्लीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो सोन ट्रिब्यूटरीज है ना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा, ठीक है। तो महानंदा भी इसी की ट्रिब्यूटरी है। रिवर फाइनली डिस्चार्ज करती है इटसेल्फ इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर द सागर आइलैंड, और ये हमारी सागर आइलैंड भी बना रही है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना सागर आइलैंड भी बनाती है। सोन हमने देखा था, सोन है ना, सोन है, ठीक है, और हमने क्या देखा था, दैट इज़ रामगंगा देखा था, रामगंगा है, गोमती है, गंडक है ना, महानंदा भी देख लो, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे नहीं दे रखा था, तो महानंदा है, ठीक है। महानंदा कहाँ से निकल रही है, तो इस डायग्राम को भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो ये सारी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है ना। सागर आइलैंड कहाँ बना रही है, ठीक है, ये मैं मिटा रही हूँ बिकॉज ओके हो गया है, ठीक है। तो ये सारी इसकी है, ठीक है, रामगंगा, महानंदा, सोन, है ना, ये सारी ट्रिब्यूटरीज है, खैर नाम याद करना है, ऐसे इतना ज़्यादा वो तो आएगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यमुना उसकी वेस्टर्न मोस्ट, सबसे ज़्यादा वेस्टर्न वाली मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। हैज़ इट सोर्स इन द यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द बंदरपंच रेंज। तो वेस्टर्न बंदरपंच रेंज, तो बता रखा है कि जो यमुना है हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर के यहाँ पे कहीं बंदरपंथ, है ना, अजीब सा नाम है पर ठीक है, बंदरपंथ रेंज है, उसके वेस्टर्न साइड पे एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, उसमें से बेसिकली हमारी यमुना जो है निकलती है, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। इस फोटो को थोड़ा सा आगे ले आते हैं ना, कहाँ तक पीछे जाएंगे अब, बेसिक चीज़, ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, ये ज्वाइन करती है गंगा को एट द प्रयाग, मतलब इलाहाबाद में, और इसकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, सिंध, बेतवा एंड कीन, ठीक है। तो सिंध है ना, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है विच ओरिजिनेट होती हैं पेनिनसुला प्लेट्यू में, वाइल हिंडन, रिन एंड सिंगार एंड वरुणा इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो हिंडन, रिंग, सिंगार एंड वरुणा, तो अब ये इन सबको ना याद करना है कि ये सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, कीन है, ठीक है, और ऐसे ही ज्वाइन करनी है, पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन, ठीक है। और जो राइट बैंक है ना,
सॉरी जो हमारी लेफ्ट बैंक है वो कौन सी है, हिंडन, रिंद, सिंगार एंड वरुणा। तो हिंडन, रिंद, सिंगार और वरुणा, ठीक है। वरुणा, हिंडन, हिंडन, हिंडैन, रिंड, सिंगार। अभी चारों हैं, इनको नाम थोड़ा सा 3-4 बार लिख लो, हो जाएगा याद, ठीक है। हिंडन, रिंड, सिंगार, वरुणा, ठीक है। हिंडन, रिंद, सिंगार एंड वरुणा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जो हिंदुओं का भगवान है एक वरुणा था, हमने पढ़ा था, ठीक है। वो काफ़ी सिंगार करने को बोलता था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारी जो है इन ट्रिब्यूटरीज़ को याद करना है। ये हमारी किसकी है, यमुना की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ठीक है। मच ऑफ इट्स वाटर फेड द वेस्टर्न द ईस्टर्न यमुना एंड आगरा कैनाल्स को फॉर इरीगेशन पर्पज़ के लिए, मतलब इसका यूज़ होता है, बेसिक चीज़ है। अब बात करते हैं चंबल की। चंबल राइज होती है नियर द मालवा प्लेट्यू में। तो कहाँ से राइज होती है, मालवा प्लेट्यू में, मध्य प्रदेश में। फ्लो नॉर्थवर्ड थ्रू आउट जॉर्ज अप वर्ड्स ऑफ कोटा एंड राजस्थान वेयर द गांधी सागर डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड। और उस पर गांधी सागर डैम भी है। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मालवा प्लेट्यू से। इस पर गांधी सागर डैम भी और कोटा से भी निकल रही है, ठीक है। फ्रॉम कोटा ये ट्रेवर्स कर जाती है डाउन टू बूंदी वगैरह, धूलपुर, फाइनली जॉइन कर देती है गंगा को। चंबल इज फेमस फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड द चंबल रिवाइंस। यहाँ पे आपको काफ़ी मिलेंगे, है ना। इसके बारे में ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ठीक है, ठीक है। तो बता रखा है कि ये मालवा प्लेट्यू से निकल रही है। तो कहाँ से निकल रही है, मालवा प्लेट्यू से निकल रही है, ठीक है। मालवा प्लेट्यू से हमारी चंबल निकलती है और फिर उसके बाद हमारी जो है कोटा से निकल रही है। यहाँ पे कोटा है, कोटा इन राजस्थान, राजस्थान से निकल रही है। यहाँ पे इन्होंने गांधी सागर डैम भी बनवाया है। फिर अपना चली जाती है टुवर्ड्स द, दैट इज यमुना में मिल जाती है, ठीक है, ठीक है। पूरा यही था। गंडक कॉम्प्रोमाइजेस 2 स्ट्रीम्स नेमली काली गंडक एंड त्रिशूला संघना। तो गंडक, अब बात करें गंडक की, तो गंडक जनरली 2 रिवर से बनी है, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। तो काली गंडक, जैसे काली माता है उनके हाथ में रहता है त्रिशूल रहता है, तो ऐसे याद रख लेंगे, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। तो गंडक, गंडक रिवर देख सकते हो। सो हेयर इज गंडक, गंडक तो नेपाल में से नहीं निकल रही, लेकिन 2 चीज़ों की बनी हुई है, काली एंड त्रिशूल, काली गंगा एंड त्रिशूल, सॉरी काली गंडक एंड त्रिशूल, त्रिशूल गंगा। ये राइज होती है नेपाल हिमालयाज में बिटवीन द धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट एंड ड्रेन्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको तो माउंट एवरेस्ट, यू नो कि माउंट एवरेस्ट अपना यहाँ पे है, ठीक है। धौलागिरी अपने यहाँ पे है, तो इसके बीच में कहीं से ओरिजिन हो रहा है ना, यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है, ये पीक है ना, 2 रिवर से बनी है, तो इस तरीके से आती है, ठीक है। बेसिक बता रखा है, ठीक है। ये एंटर करती है गंगा प्लेन को इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड ज्वाइन कर लेती है गंगा को एट सोनपुर नियर द पटना। पटना के पास ही गंगा को ज्वाइन कर लेती है। बेसिक चीज़ बता रखी, बिहार में एंट्री ले रही है, पता ही है, ये बिहार वाला एरिया चल गया है ना, दिस इज़ बिहार। तो बिहार में एंट्री लेती है, फिर पटना के पास आके ज्वाइन कर लेती है गंगा को, ठीक है। हर रिवर की नहीं, बट कुछ रिवर्स की बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, तो उन रिवर्स को ना बनाते चलना है, ठीक है। जो भी रिवर्स यहाँ पे मेंशन है उन रिवर्स को बनाते हुए चलना है, ठीक है। जो मेंशन नहीं है उनको अलग से लिखना है एंड उनको याद कर लेना, ठीक है। तो गंडक हमारी 2, त्रिशूल गंडक, सॉरी त्रिशूल गंगा एंड काली गंडक से मिलकर बनी नेपाल हिमालयाज में से निकली है। साइड में इसके माउंट एवरेस्ट है, इसमें साइड में धौलागिरी है, और दोनों के बीच में से आती है, बिहार में एंटर करती है, पटना की साइड में गंगा में जाके मिल जाती है। बेसिक चीज़ फर्क है, ठीक है। अब बात करते हैं घाघर की। ओरिजिनेट होती है द ग्लेशियर्स ऑफ दी मप चुंगो। तो माप चुंगो जो ग्लेशियर है उसमें से ओरिजिनेट होती है हमारी घाघरा, ठीक है। तो मैप चाचुंगो, ठीक है। आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर्स ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तीला सेती बेरी से पानी लेती है। इट कम आउट ऑफ द माउंटेन कटिंग अ डीप जॉर्ज बनाती है। देन जो रिवर सारदा है ज्वाइन करती है इट इज द प्लेन बिफोर इट फाइनली मीट्स द गंगा एट छपरा। तो एक सादरा को हम काली गंगा भी बोल रहे हैं। देखो काली गंगा मुझे पता है, काली गंगा पहले भी आई थी, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ये अलग है। तो सारदा करके याद रखते हैं। तो घाघरा जो है हमारी कहाँ से निकली है, ठीक है, ठीक है, हमारी चुंगो ग्लेशियर से मिलती है। और आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर्स अपनी ट्रिब्यूटरी तीला सेती बेरी से पानी लेती है। सारदा भी इसको ज्वाइन कर लेती है, फिर उसके बाद ही गंगा में ज्वाइन कर लेती है। देख सकते हैं दैट इज़ घाघरा, ठीक है, ये घाघरा। तो ये तिब्बत में निकली कहीं पे, किसी कौन सी ग्लेशियर से, चौचिंगो, अरे यार नाम भूल जाती हूँ मैं, इट्स ओके, नाम याद करना है, ठीक है। मैप चौचंगो, अब इसको ना मैप
चुनगो, ये अपना मैप में ही बनाते हुए चलना है मैप में, ठीक है। मैप जो चुनगो से निकलती है, इसकी तेरी है ना, सारदा रिवर भी इसको ज्वाइन करती है, और उसके बाद हमारी फाइनली गंगा को मीट करती है, ठीक है। तिला सेती बेरी है ना, तिला सेती बेरी, तो साधारणतः जो बेरी होती है, जो तिल के समान होती है ना, तिला मतलब जैसे तिल में बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होते हैं, उसी तरह की, तो ये तिला बेरी सेती, ठीक है, सारदा रिवर इसको मिलती है, ठीक है। प्लेन्स में आके मिल रही है ना, मतलब काफ़ी दूर नहीं मिल रही है, प्लेन्स में ही मिल रही है इसको, और उसके बाद फिर वो गंगा में आके मिल जाती है, ठीक है। कोसी की अगर मैं बात करें तो काफ़ी एंटीसीडेंट, मतलब काफ़ी पुरानी रिवर है। इसका जो सोर्स है टू द नॉर्थ ऑफ द माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत, मतलब तिब्बत में है, मतलब माउंट एवरेस्ट के भी इधर जाके, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है तो यहाँ पे जाके कहीं इसका सोर्स है। वेर इट मेन स्ट्रीम अरुण राइजेस, तो इसकी जो मेन स्ट्रीम है वो अरुण है, ठीक है, अरुण से बनती है। देन आफ्टर क्रॉसिंग द सेंट्रल हिमालयज इन द नेपाल इट इज़ जॉइंड बाय द सोन कोसी, ठीक है। तो मतलब किस किस से बन रही है, अरुण प्लस सोन कोसी प्लस एंड तैमूर कोसी, है ना, तैमूर कोसी, ये तीनों रिवर, अरुण, सोन कोसी, तैमूर कोसी, तीनों बना के क्या बनाती हैं, इट फॉर्म्स सप्त कोसी आफ्टर यूनाइटिंग विद द रिवर अरुण। तो मतलब कुछ ऐसे है, अरुण एक रिवर है, फिर ये हमारी सोन कोसी एंड तरुण कोसी सप्त कोसी बनाते हैं, दोनों मिलते हैं, फिर कोसी बनती है, कुछ इस तरीके का ये बता रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है कि ये अरुण रिवर थी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के भी ऊपर है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट ऐप बनाए रखा हमने, उसके भी ऊपर नॉर्थ में तिब्बत में जाके निकलती है, उसके इसको ज्वाइन कर लेती है एक रिवर, जिसमें होती है हमारी, एक तो हमारी दो कोसी है ना, फिर सप्त कोसी बनता है, एंड फिर दोनों अरुण और सप्त कोसी मिलती है और कोसी बना देते हैं अपने आप में, ठीक है। सोन कोसी एंड तमूर कोसी, है ना, ऐसे याद रखते हैं, तमूर सन, ठीक है। द रामगंगा इज कंपेरेटिवली अ स्मॉल रिवर राइजिंग इन द गढ़वाल हिल्स नियर द, ठीक है। तो रामगंगा जो है हमारी, ये गढ़वाल हिल्स में, यहाँ पे गढ़वाल है ना, तो गढ़वाल हिल्स में से ओरिजिन होती है, छोटी सी रिवर है, ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। इट चेंजेस इट्स कोर्स टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ में वेस्ट की तरफ ये बहती है, आफ्टर क्रॉसिंग द शिवालिक एंड एंटर्स इनटू द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश नियर दिस एंड फाइनली जॉइन्स द गंगा नियर द कन्नौज। तो ध्यान रखना, बस कन्नौज के पास है, वैसे दे ही रखी है, ठीक है। यू कैन सी की रामगंगा आई, फिर कन्नौज के पास आके मिल गई गंगा के पास, बेसिक चीज़ है, कुछ खास नहीं है, रामगंगा, ठीक है, ध्यान रखना। बस ये इतना ध्यान रखना है, कौन सी हिल्स में निकल रही है हमारी, दैट इज़ इन द घड़ियाल हिल्स में निकल रही है, ठीक है। बस उनका ना सोर्स थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। द दामोदर ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, अब एक दामोदर भी रिवर है जो कि हमारी ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू के इसकी ईस्टर्न साइड पे है, वेयर इट फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, फाइनली ज्वाइन कर लेती है हुगली को ज्वाइन कर लेती है, हुगली इज द मेन रिवर, ठीक है। द ब्राकार इट इज मेन ट्रिब्यूटरी, इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी दैट इज नाम ऑफ द ब्रकार, ठीक है। ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, उसकी मेन ट्रिब्यूटरी क्या है, बराकार इसकी ट्रिब्यूटरी है। वंस नोन एज द सोर ऑफ दिल्ली बंगाल, तो जो दामोदर है इसको हम सोर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, बिकॉज जो दामोदर है हैज़ बीन नाउ टैम्ड बाय द दामोदर। अब इसके ऊपर एक और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट भी, मल्टीपर्पज एक प्रोजेक्ट भी लगाया गया है, ठीक है। तो दामोदर जो है खुद वो फाइनली, देखो दामोदर एक रिवर है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू की ईस्ट में बह रही है, जाके हुगली में मिल जाएगी, हुगली में, ठीक है। और दामोदर की भी एक हमारी रिवर है दैट इज़ अ बराकार जो है, इसकी भी ट्रिब्यूटरी है। तो दामोदर खुद की ट्रिब्यूटरी, हुगली की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और दामोदर की जो ट्रिब्यूटरी है दैट इज़ अ बराकार, ठीक है। और है कि कहाँ पे, ईस्टर्न छोटा नागपुर प्लेट्यू की ईस्टर्न साइड पे फ्लो करती है, बेसिक चीज़ बता रखी है, ठीक है। अब इन चीज़ों को ना मैप पे बनाते चलना, देख हुगली क्या है, हुगली हमारी ये तो है, हुगली हम गंगा को बोल रहे हैं, ठीक है। तो गंगा में जाके मिल जाती है, और इसकी दैट इज़ अ बराकार, ठीक है। द सारदा और अ सूर्य रिवर राइजेज इन द मिलाम ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालयस वेयर इट इज़ नोन एज द गोरी गंगा। तो सारदा जो मैं दिखा था ना कि हमारे घाघरा में मिल रही थी, है ना, घाघरा में मिल रही थी, कहाँ पे मिल रही थी, यस घाघरा में सारदा एक रिवर मिल रही थी। अच्छा, ये भी एक रिवर थी, अब ये भी एक रिवर है, ओके होती है, जिसको गोरी गंगा बोल रहे हैं, अलॉन्ग द इंडो इट इज़ कॉल्ड काली और चौक वेयर इट जॉइंस द घाघरा, वही वाली बात है, वही वाली है ये, इसको गोरी गंगा, काली गंगा, गोरी काली सब हो रखा है ये, ठीक है। तो कहीं घाघरा कहाँ पे आपको दिख रही होगी, घाघरा तो काफ़ी आगे यार, तो कहीं यहाँ से ऐसे कुछ निकलती है काली गंगा, नेपाल और इंडिया की बाउंड्री पे, सुना भी होगा इसके बारे में, ठीक है। तो इसको सारदा भी बोल रहे हैं, सूर्या भी बोल रहे हैं, गोरी गंगा भी बोल रहे हैं, काली गंगा भी बोल रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का नाम वो थोड़ा सा ध्यान लेना, मुझे पता थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट राइट इट डाउन, जो भी नाम जिस रिवर का दो है तो दो लिख लो वहाँ पे, ठीक है।
महानंदा एक अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो राइज होती है दार्जिलिंग हिल्स में। तो कहाँ से राइज हो रही है? दार्जिलिंग हिल्स में, ठीक है। ठीक है, तो महानंदा कहाँ पे राइज होगी? कहाँ पे होगी? यहाँ पे दार्जिलिंग हिल्स में। हिल्स में राइज हो रही है, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद ये ज्वाइन करती है गंगा को एज इट्स लास्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन द लास्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के तौर पे हमारी गंगा को क्या कर लेती है? ज्वाइन कर लेती है। सोन की बात करें, सोन इज़ द लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है हमारी गंगा की, जो कि ओरिजिन होती है अमरकंटक प्लेटू में। जो सोन रिवर थी ना, देखा था यहाँ पे सोन सबसे इंपॉर्टेंट रिवर। सोन कहाँ से राइज होती है? यहाँ पे अमरकंटक है, यहाँ पे अमरकंटक है, अमरकंटक रिवर है, प्लेट्यू है बेसिकली। तो अमरकंटक जो प्लेट्यू है उसमें से बेसिकली राइज होती है, ठीक है। एंड हमारी साउदर्न मोस्ट, साउथ भी कहते हैं, देखो ऊपर वाली जो चीज़ होती है नॉर्थ होती है, ये नीचे वाला जाएगा साउथ, तो साउदर्न मोस्ट हम कह रहे हैं इसको, साउदर्न मोस्ट है हमारी, ठीक है। ठीक है, आफ्टर फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स जो बनाती है जो प्लेट्यू पे, इट रीचेज द अरहा वेस्ट टू पटना एंड फिर गंगा को ज्वाइन कर लेती है ना। तो पटना के पास, ये भी है पटना के पास, मतलब काफ़ी जो रिवर्स हैं आसपास पटना के, काफ़ी घाघरा, गंडक, कोसी सब यहीं पे आके कर रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन कर रहे हैं। बेसिक चीज़ देखी तो आई नो थोड़ी सी थी चीज़ें, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। जो भी मैंने अब जो भी मैप बना होगा प्लीज़ इसको पॉज कर लेना, इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। मेन क्या ध्यान रखना है, कोई भी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, गंगा में कहाँ मिल रही है, ठीक है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, तो ये तो याद करना ही करना पड़ेगा, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पॉज कर लेना, आगे चलते हैं ब्रह्मपुत्रा सिस्टम पे, ठीक है। ठीक है, अभी तक चलते हैं ब्रह्मपुत्रा सिस्टम पे। एक मिनट, अभी थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, ब्रह्मपुत्रा सिस्टम, ओके। सो अब बात करते हैं दैट इज़ अबाउट द ब्रह्मपुत्रा सिस्टम के बारे में। ब्रह्मपुत्रा एक वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड है। उसकी जो मेन ओरिजिन है वो आपको दिखेगा इन द चेमुयंगन ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक। तो सेम वहीं वहाँ पे एक मानसरोवर लेक है, सॉरी जैसे कि इंडिया है ऐसे करके, तो यहाँ पे कैलाश रेंज है, उसमें हमारा एक मानसरोवर लेक के पास बेसिकली एक हमारा ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमू यंगडंग। सारे थोड़े से तिब्बतन नेम है, चीमा यंग डंग, चीमा यंग डंग लिख लो, चेमा यंग डंग करके ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर में इसका मेन ओरिजिन पाया जाता है, ठीक है। फ्रॉम हेयर ये जनरली ट्रेवल करती है ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ चलती है लॉन्गिट्यूडनली, मतलब सीधी सीधी, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 1200 किलोमीटर वो सीधी सीधी चलती है ना ड्राई एंड फ्लैट रीजन ऑफ साउदर्न तिब्बत के फ्लैट एंड ड्राई रीजन पे, वेयर इट इज़ नोन एज द तसंगपो, वहाँ पे उसका जो नाम होता है वो तसंगपो होता है, विच मीन्स द प्योरीफायर। द रेंगो तसंगपो इज़ द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इन तिब्बत, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी भी है जिसका नाम है रेंगो तसंगपो। तो इस रिवर को तसंगपो बोला जा रहा है, और इसकी एक मेन ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है रेंगो तसंगपो, ठीक है। इट इमर्जेस एज अ ट्यूबुलेंट एंड डायनेमिक रिवर आफ्टर कैरिंग आउट अ डीप जॉर्ज, लेकिन फिर वो इमर्ज होती है एक तरीके से ट्यूबुलेंट, मतलब बहुत तेज़ वाली है ना, तेज़ तरार वाली डायनेमिक रिवर है ना, जिसमें बदलाव होते रहते हैं। आफ्टर कार्विंग आउट अ डीप जॉर्ज बनाती है इन द सेंट्रल हिमालयाज में नियर द नमचा बारवा, उसको काटती है। द रिवर इमर्जेस फ्रॉम अ फुटहिल्स अंडर द नेम ऑफ अ सियांग और दिहांग, और जब ये हमारी रिवर इंडिया में एंटर करती है ना, जैसे आई एंटर करी, तो एंटर करने के टाइम पे इसका जो नाम होता है वो होता है दिहांग। क्या होता है? दिहांग कहें या फिर तो कहें तो सियांग, तो आंग से याद रख लो, सियांग या दिहांग, ठीक है, इसका नाम होता है, ठीक है, आंग, ठीक है। ये एंटर करती है इंडिया वेस्ट ऑफ अ सादिया टाउन, अरुणाचल प्रदेश में करती है, ज़्यादा टाउन वगैरह के नाम पे हम नहीं जाएंगे। फ्लोइंग साउथ वेस्ट, साउथ में भी वेस्ट की तरफ ये फ्लो करती है ना, साउथ में भी वेस्ट की तरफ ये फ्लो करती है, ठीक है, साउथ वेस्ट। यहाँ पे रिसीव करती है अपनी मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को, जैसे कि दिबांग, सिकांग, लोहित एंड देयर आफ्टर, एंड जब इसमें दिबांग एंड सिकांग या लोहित जैसी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग या सिकांग और लोहित, इसकी ट्रिब्यूटरीज है, दीज टू आर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका नाम दिहांग पड़ा जब वो इंडिया में एंटर करी, लेकिन इसकी ट्रिब्यूटरी दिबांग या सिकांग और लोहित है, ठीक है,
जब ये ट्रिब्यूटरीज मिल जाती है तो इसका नाम पड़ता है, इस टाइम पे जब मिलने के बाद इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इस कन्फ्यूजन को मत रखना, ठीक है। इट इज़ नोन एज द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिसीव करती है न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज को, है ना, अलॉन्ग थ्रू द असम वैली में। असम में आके बहुत सारी इसकी क्या मिलती हैं, ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। इट्स मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, अब इसकी ट्रिब्यूटरीज आके भूरी, दीहिंग एंड धनसारी, ठीक है। तो ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज अदा रखी हैं। एंड इंपॉर्टेंट राइट बैंक है हमारी सुबानसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोश। तो ये सारी इसकी राइट बैंक वाली ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो भूरी, दीहिंग, ठीक है, एंड धनसारी, ठीक है। धन सारी, बहुत सारी धन सारी, धन जिसके पास होगा बहुत सारी साड़ी खरीदेगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखें, जो भूरी जिसके जो भाभी जी घर पर है तो उसमें एक होते हैं अनीता, बहुत भूरी, उसको गोरी मैम कहते हैं। तो भूरी जो है उसकी जो साड़ी है वो काफ़ी धन मतलब काफ़ी मनी वाली है, ऐसे याद रखेंगे। तो भूरी, धींग, धन सारी, ठीक है। भूरी, धींग, धन सारी। तो भूरी लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, भूरी धींग, और वो धींग भी अपने आप में मतलब काफ़ी पावरफुल भी है। एंड धन सारी है ना, काफ़ी धन वाली वो साड़ी लेती है, धन सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज है। उसके अलावा सुबनसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोश, ठीक है। तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोश। देखो मानस को तो मानस के रिजर्व के नाम से हम याद रख लेंगे, ठीक है। कामेंग का भी कुछ ऐसा ही है। सुभान सिरी एंड संकोश का अगर हम देखते हैं तो सुभान सिरी एंड संकोश, तो सुभान सिरी एंड संकोश, कामेंग, ठीक है। इन दोनों को याद रख लेना, संकोश एंड सुभान सिरी को, ठीक है। तो जिसकी सिरी है, सिरी कौन होती है, आईफोन में सिरी होती है, तो आप उससे कुछ भी बिना किसी संकोच के कुछ भी पूछ सकते हो, तो ऐसा याद रखते हैं। तो सुबान सिरी, सुबान सिरी, सिरी से भी कुछ भी पूछो बिना संकोच के, ठीक है, बेसिक चीज़ है। द सुबान सिरी विच हैज़ इट्स ओरिजिन इन तिब्बत इज़ एन एंटीसीडेंट रिवर। ये भी काफ़ी पुरानी है। सुबानसिरी का ओरिजिन कहाँ पे मिलेगा, तिब्बत में है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो इसकी बहुत सारी रिवर है, इसमें से एक जो है उसका ही आपको सुबानसिरी दिस इज सुबानसिरी है ना, सुबानसिरी, जिसका ओरिजिन आपको तिब्बत में कहीं मिलता है, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करते चलना, ठीक है। द ब्रह्मपुत्रा एंटर्स इनटू बांग्लादेश नियर धुबरी एंड फ्लो साउथवर्ड, ठीक है। तो जो हमारा ब्रह्मपुत्र है वो एंटर करता है बांग्लादेश में नियर द धुबरी के पास आता है, ठीक है। एंड देन मतलब फ्लो करता है, मतलब पता ही कि ऐसे, फिर इसके बाद ही क्या करेगा, इस पॉइंट के बाद वो बांग्लादेश में साउथ की तरफ जाएगा, बेसिक चीज़ बता रखी है। इन बांग्लादेश तिस्ता ज्वाइन कर लेती है उसको, राइट बैंक फ्रॉम द रिवर नोन, फिर उसके बाद उसको जमुना कहते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा को जब तिस्ता ज्वाइन कर लेती है, तिस्ता इज द रिवर, हमने ऑलरेडी बात करके इस पर डिस्प्यूट भी चलता रहता है, ठीक है। तो तिस्ता रिवर जब ज्वाइन कर ली तो इसका नाम पड़ेगा जमुना, क्या पड़ेगा, जमुना। तो इस नाम वगैरह को ना लिखते हुए चलना है। पहले इसका नाम तसंगपो था, फिर इसका नाम सिहांग दिहांग हो गया, उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो गया, उसके बाद इसका नाम अब जमुना हो गया, ठीक है। इट फाइनली मर्जेस विद द रिवर पद्मा। उसके बाद रिवर पद्मा, पद्मा कौन सी रिवर है, जो हमारी हमने देखा था ना गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी थी, तो जो बांग्लादेश में आती है उस वाली पद्मा को ज्वाइन करता है, विच फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। ब्रह्मपुत्रा इज़ वेल नोन फॉर फ्लड्स के लिए, चैनल शिफ्टिंग के लिए, बैंक इरोजन के लिए काफ़ी जो है फेमस है। एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ इट्स जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, हम ब्रिंग करती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स ओइंग टू हैवी रेनफॉल इन द इट्स कैचमेंट एरिया। और वो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स भी अपने साथ कैरी करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इस इलाके में, जिस इलाके में ब्रह्मपुत्रा बहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। बात करते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हमने बात कर लिया, 3 रिवर सिस्टम हिमालयन की बहुत डिटेल में पढ़ा है, एंड तीनों के ही हम जो मैप बन के तैयार हो गए होंगे अब तक, उनको रिवाइज कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। रिकॉल करना, चीज़ों को रिकॉल करना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ओल्डर देन द हिमालयन वन से भी पुराना है। ये एविडेंट है फ्रॉम द ब्रॉड लार्जली ग्रेडेड शैलो वैलीज, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी लार्जली ग्रेडेड शैलो, ज़्यादा मतलब ज़्यादा पानी, इतना डीप पानी नहीं है, द मेचोरिटी ऑफ द रिवर्स है, मेच्योर है रिवर्स। जो वेस्टर्न घाट है वो रनिंग क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट के पास में वेस्टर्न घाट्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स, डिस्चार्जिंग देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल एंड स्मॉल रिवलेट्स ज्वाइनिंग द अरेबियन सी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न डिवाइड का काम कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। वेस्टर्न डिवाइड का काम कैसे करेंगे, जितनी भी रिवर्स हम वेस्टर्न घाट के इस वाली साइड होंगी वो हमारी इस साइड करेंगी, वेस्ट में जाके ड्रेन करेंगी अपना पानी को अरेबियन सी में, और जो इधर साइड वाली हो ईस्ट में जाके अरेबियन सी में अपना पानी को ड्रेन करेंगी। मोस्ट ऑफ द मेजर जो पेनिनसुलर रिवर है एक्सेप्ट द मोस्टली है ना, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी, फ्लो कर रही हैं फ्रॉम वेस्ट से लेके ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में जाती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा
केन एंड सोन, वो ओरिजिनेट करती हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला में जो बिलोंग करती है गंगा रिवर सिस्टम को। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात करके आए हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ठीक है। इसकी ना वो भी ऐसी है, मतलब चंबल है, चंबल की ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी सिंध, फिर बेतवा, फिर केन, सोन अपना अपने अलग रिवर है, ठीक है। और ये अपना तो सॉरी चंबल, सिंध, बेतवा, केन हमारी सारी यमुना में जाके मिल जाती है, सोन हमारी डायरेक्टली गंगा में मिल जाती है, तो गंगा सिस्टम का पार्ट है। अभी पढ़ के आए हैं ना। द अदर मेजर जो रिवर सिस्टम है पेनिनसुलर ड्रेनेज का, वो है हमारी मेन महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो मेन जो है वही 6 रिवर्स है। पेनिनसुलर रिवर्स आर कैरेक्टराइज बाय द फिक्स कोर्स, इनका जो कोर्स होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। दीज आर हैविंग द पेनिनसुलर रिवर्स आर कैरेक्टराइज बाय द फिक्स कोर्स है, ज़्यादा इधर उधर मुड़ता नहीं है, मेंडर्स नहीं होते, नॉन पेरिनियल फ्लो रहता है, मतलब ज़्यादा पूरे टाइम पानी रहना ऐसा ज़रूरी नहीं है। ध्यान रखना कि पेनिनसुलर रिवर्स में देयर इज अ एब्सेंस ऑफ मेंडर, ये नई बात थी तो मैंने इसलिए दैट इज़ वाई डेफिनेटली उसको हाईलाइट किया है। नर्मदा एंड द तापी जो फ्लो करती है थ्रू द रिफ्ट वैली आर हाउएवर एक्सेप्शन है इस चीज़ की। नर्मदा एंड तापी क्या है, रिफ्ट वैली में। रिफ्ट वैली का मतलब होता है ऐसे क्रैक डेवलप हो गया, गड्ढा डेवलप हो गया और उस गड्ढे में पानी भरा और इस तरीके से वो फ्लो करना शुरू हो गई, ठीक है, एक्सेप्शन है इस चीज़ की। अब बात करते हैं एवोल्यूशन कैसे हुआ है हमारे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का, ठीक है। 3 मेजर जियोलॉजिकल इवेंट हुए इन द डिस्टेंट पास्ट में, तो 3 मेन इवेंट्स होते हैं हमारे पास्ट में जो शेप करते हैं आज का जो प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम है उसको शेप किया है उन्होंने। सबसे पहला है सब्सिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला लीडिंग टू द सबमर्जेंस बिलो द सी ड्यूरिंग द अर्ली टर्शियरी पीरियड। तो सबसे पहला जो इवेंट हुआ वो हुआ था हमारा, दैट इज़ कि हमारी जो वेस्टर्न पार्ट है ना, वेस्टर्न कोस्ट का वेस्टर्न जो पार्ट है, वेस्टर्न फ्लैंक है, वो उसमें क्या होगा, सबमर्ज हो गया बिलो द सी ड्यूरिंग द अर्ली टर्शियरी पीरियड में। जनरली इट हैज़ डिस्टर्ब्ड द सिमेट्रिकल प्लान ऑफ द रिवर ऑन आइदर साइड ऑफ द ओरिजिनल वाटरशेड, और इसने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करा सिमेट्रिकल प्लान ऑफ द रिवर को, ठीक है। दूसरा है अपव्हील ऑफ द हिमालयाज, जब हमारे हिमालयाज बनी है ना, व्हेन द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक वाज सब्जेक्टेड टू सबसिडेंस एंड द कॉन्सिक्वेंट थ्रो फॉल्टिंग। तो जब हमारे हिमालयाज बने तो ऊपर हिमालयाज से प्लेट तो उठ रही है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे क्या है, फॉल्स वगैरह डेवलप हो गई और पेनिनसुलर ब्लॉक क्या हो गया, वो सबसाइड करा, थोड़ा सा नीचे गया। नर्मदा एंड तापी जो है फ्लो करती इन्हीं फॉल्ट्स में जो फॉल्ट डेवलप हुए एंड फिल करती है ओरिजिनल क्रैक्स को विद डेट्रिटस मटेरियल। अब नर्मदा एंड जो तापी है, जैसे रिवर है वो इस तरीके से बह रही है, तो फॉल्ट में बह रही हैं, तो फॉल्ट में बहुत सारे क्रैक्स भी हैं, उस क्रैक्स को इन्होंने अपनी सेडिमेंट्स के साथ जो है फिलअप कर दिया। हेंस देयर इज अ लैक ऑफ एलुवियल एंड डेल्टिक डिपोजिट्स इन दिस रिवर, दैट इज वाई वो डेल्टास फॉर्म नहीं करे, क्योंकि कुछ मटीरियल बना ही नहीं है डेल्टास बनाने के लिए। डेल्टास बनाने के लिए कुछ मटीरियल चाहिए, सेडिमेंट्स चाहिए, वो बचे ही नहीं क्योंकि वो क्रैक्स को फिल करने में लग गए। तीसरा जो हुआ है दैट इज अ स्लाइट टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, जो ओरिएंटेशन देते हैं टू द एंटायर ड्रेनेज सिस्टम टुवार्ड्स द बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द सेम सीजन। मतलब क्या है, हमारा जो टिल्ट है, हमारा जो पेनिनसुलर है, अगर हम उसको ऐसे देखें तो थोड़ा सा इस तरीके का है, दैट इज वाई जितनी भी रिवर्स हैं इस साइड ईस्ट फ्लोइंग हो रही हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी ड्रेन कर रही है, ठीक है। तो 3 चीज़ें कौन कौन सी हुई, तो हमारा सबमर्जेंस हो गया है, ठीक है, वेस्टर्न फ्लैंक का, हमारा अपलिफ्टमेंट हुआ, हिमालयास का क्रैक वगैरह डेवलप हुए, और तीसरा क्या हुआ, दैट इज़ हमारी जो शेप है वो टिल्टेड है, ठीक है। बात करते हैं रिवर सिस्टम्स की पेनिनसुलर ड्रेनेज में। सो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर सिस्टम है पेनिनसुलर ड्रेनेज में, ठीक है। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स आपको यहाँ पे मिलेगा इस गिवन बिलो, ठीक है। महानदी जो है वो राइज करती है नियर द शिवाया रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। तो महानदी कहाँ राइज करी है, छत्तीसगढ़ में, एंड रन करती है उड़ीसा, फिर उड़ीसा में जाती है, डिस्चार्ज कर देती है अपने पानी को बे ऑफ बंगाल में। तो बेसिक है, इसका तो कुछ खास नहीं है। जैसे महानदी छत्तीसगढ़ से निकली, फिर उड़ीसा वगैरह में गई एंड फिर अपना ड्रेनेज कर दिया बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इट इज़ 251 किलोमीटर लॉन्ग है इसका जो कैचमेंट एरिया है, खैर मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सम नेविगेशन इज कैरिड ऑन इन द लोअर कोर्स ऑफ दिस रिवर, ठीक है। तो कुछ नेविगेशन वगैरह भी इस पर होती है, नेविगेशन वगैरह भी होती है यहाँ पे, ठीक है। 53 जो है % ऑफ ड्रेनेज बेसिन है इसका रिवर में लाई करता है मध्य प्रदेश में एंड छत्तीसगढ़ में, वाइल 47% हमारा उड़ीसा में इकलौते में लाई करता है। तो अगर हम बात करें बहती कहाँ से है, तो खुद तो ये छत्तीसगढ़ से निकली, उड़ीसा में गई एंड बे ऑफ बंगाल में चली गई, लेकिन इसका जो ड्रेनेज है, मतलब उसकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह है उसको भी लगा ले तो मध्य प्रदेश वगैरह, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा 3 स्टेट से बेसिकली जाती है। स्टेट्स को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं गोदावरी की। गोदावरी हमारी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है सिस्टम है और उसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, राइट। ये हमारी नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में जो है शुरुआत होती है इसकी एंड डिस्चार्ज करती है अपने पानी को बे ऑफ बंगाल में। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो रन करती हैं थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन से स्टेट्स को कवर करिए, तो महाराष्ट्र से तो निकली गई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, है ना। तो ऊपर वाली है ना, तो बेसिकली इतना ध्यान रखना कि एटलीस्ट नीचे वाला नहीं है ना, कभी भी आपने दैट इज वाई गोदावरी पे साउथ वाली स्टेट्स को लड़ते हुए नहीं देखा होगा, जैसे कृष्णा कावेरी पे होती है लड़ाई, तो ऐसे याद रख लेना इसका। तो महाराष्ट्र से ज्वाइन है मध्य प्रदेश से ज्वाइन है छत्तीसगढ़ से ज्वाइन है उड़ीसा, ठीक है। और महाराष्ट्र से 2, देखो ऐसे याद रख लेते हैं, महाराष्ट्र से 2 स्टेट ज्वाइन है MP
और हमारा आंध्र प्रदेश। एमपी से ज्वाइन है हमारा दैट इज़ छत्तीसगढ़ और हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से हमारा उड़ीसा। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। 1465 किलोमीटर काफ़ी लंबी है, ठीक है। इसका कैचमेंट एरिया भी काफ़ी लंबा है। 49% जो है ये महाराष्ट्र में लाई करती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो एरिया है इसका वो महाराष्ट्र में ही मैक्सिमम ये लाइक कर रही है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। 20% एमपी, छत्तीसगढ़ वगैरह वगैरह। पेनगंगा, इंद्रावती इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। पेनगंगा है, इंद्रावती है एंड प्राणहिता है एंड मंजीरा है। तो इनको याद रख लेना, ठीक है। तो PPIM ऐसे याद रख लेते हैं, प्राणहिता, ठीक है, प्राण दे रही है ना। पेनगंगा बोल रहे हैं, गंगा है, गंगा के समान है, दैट इज वाई पेनगंगा बोल रहे हैं। प्राण दे रही है, इंद्रावती है एंड मंजीरा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गोदावरी सब्जेक्टेड टू हैवी फ्लड्स इन इट्स लोअर रीचेस टू द साउथ ऑफ द पोलवाराम वेयर इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स क्यू जॉर्ज। तो इसमें काफ़ी हैवी फ्लड्स वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे साउथ में अगर आप जाओगे तो। नेविगेबल ओनली इन द डेल्टिक स्ट्रेच, तो जहाँ पे भी डेल्टा है वहाँ पे नेविगेबल है, नेविगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। द रिवर आफ्टर द राजामुंदरी स्प्लिट इनटू सेवरल ब्रांचेस फॉर्मिंग अ लार्ज डेल्टास। तो ये हमारी स्प्लिट कर जाती है ना, रामुंजदरी मतलब एक जगह है, उसके बाद ये हमारी न्यूमरस डेल्टास में चली जाती है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, किसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, कहाँ कहाँ पे हमारी किन किन स्टेट में ये फ्लो कर रही है, ठीक है, बेसिक चीज़। और सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में इसका सबसे ज़्यादा दैट इज़, ठीक है। तो पेनगंगा है ना, पेनगंगा गंगा के समान है, तो प्राणहिता है, इंद्रावती एंड मंजीरा, ठीक है। वैसे ऐसे याद रखो, ओके, ठीक है। बात करते हैं कृष्णा की। कृष्णा हमारी सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग हमारी पेनिनसुलर रिवर है, जो कि राइज होती है नियर द महाबलेश्वर इन द श्याद्रीज मतलब वेस्टर्न घाट में से निकली है, महाबलेश्वर के पास से निकलती है। इसकी जो टोटल लेंथ है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट है, आपको पता चल गया होगा। कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा इसकी मेजर जो है ट्रिब्यूटरीज हैं। कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा। भीमा फॉल्ट भी हमने अभी पढ़ा था इसी बुक में, ठीक है। तो कोयना पे डैम होता रहता है इसमें। तुंगभद्रा एवरीवन नोज कृष्णा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है, एंड भीमा। और द टोटल जो कैचमेंट एरिया है कृष्णा का 27% महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक, मतलब कर्नाटका में सबसे ज़्यादा ये लाई कर रहा है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। तो 4 स्टेट है जनरली जो ये कवर कर रहा है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। 4 स्टेट इट इज़ बेसिकली कवरिंग। तो कौन कौन से स्टेट है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है मैक्सिमम, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना है, ठीक है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में करता है, ठीक है। कोयना, तुंगभद्रा एंड दैट इज़ भीमा इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। आगे देखें, कावेरी राइज होती है ब्रह्मगिरी हिल्स में। कहाँ पे, ब्रह्मगिरी हिल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। तो ध्यान रखना ब्रह्मगिरी हिल्स का है। अब ब्रह्मगिरी हिल्स जैसे उस वाले मैप पे हमने नहीं किया था लोकेट, तो अभी देख लेना कर्नाटका में ब्रह्मगिरी हिल्स है, जहाँ से हमारी जो है कावेरी नदी इस तरीके से फ्लो कर रही है, ठीक है। कर्नाटका में ये है, ठीक है, ओके। लेंथ 800 किलोमीटर, मतलब महानदी से भी कम है, मतलब अगर देखा जाए तो कावेरी सबसे छोटी हुई ना, कावेरी सबसे छोटी है ना। उससे बड़ी हमारी दैट इज़ महानदी है, उससे भी बड़ी हमारी कृष्णा है, उससे भी बड़ी हमारी गोदावरी है ना, गोदावरी उससे भी बड़ी है, ठीक है। इसका याद रख लेना है, ठीक है। ड्रेन करती है, कैचमेंट एरिया इतना है। सिंस जो अपर कैचमेंट है एरिया है वो रिसीव करता है रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, मतलब जो अपर वाला एरिया है वो एरिया में, अपर जो एरिया है कावेरी का, उसमें हमारी समर में ज़्यादा रेनफॉल होती है, एंड लोअर पार्ट में हमारी विंटर में ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में विंटर में ज़्यादा बारिश होती है। द रिवर कैरी करती है वाटर थ्रू आउट द ईयर विद कंपेरेटिवली लेस फ्लक्चुएशन देन एनी अदर पेनिनसुलर रिवर से कम ही इनके अंदर फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। अबाउट 3% ऑफ द कावेरी बेसिन फॉल करता है केरला में, 41% कर्नाटका में, 56% तमिलनाडु। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तमिलनाडु में, बाकी कर्नाटका एंड देन केरला। तो इनको इन्हीं ऑर्डर में याद कर लो, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ठीक है, ओके। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं दीज आर काबिनी, भवानी एंड अमरावती। थोड़ी सारी माताओं के नाम है, काबिनी, भवानी, अमरावती, है ना, इस तरीके से। नर्मदा की बात करो तो ओरिजिनेट होती है ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अमरकंटक प्लेट्यू। तो अमरकंटक प्लेट्यू है, हमने देखा था ना, उससे हमारी सोन भी निकल रही थी, तो उसके जस्ट वेस्ट से ये हमारी होती है, ठीक है, ठीक है। ये सारा डायग्राम बनाते रहना है, ठीक है। फ्लोइंग इन अ रिफ्ट वैली में जाती है बिटवीन द सतपुरा इन द साउथ एंड विंध्या रेंज इन द नॉर्थ। तो आपको पता है कि ऊपर इसके क्या है, विंध्या है, और नीचे इसके क्या है, सतपुरा है। उसके बीच में बिजली क्या करती है, हमारी फ्लो करती है इस तरीके से। इट फॉर्म अ पिक्चर्स क्यू जॉर्ज भी बनाती है, एंड प्लस में धुआंधार वाटरफॉल भी बनाती है। तो पूछ लेंगे धुआंधार वाटरफॉल कौन सी रिवर पे, तो नर्मदा रिवर पे, वेस्ट ऑफ द अमरकंटक, ठीक है, एंड बिटवीन हमारे सतपुरा एंड विंध्या रेंज के बीच में है, ठीक है, बेसिक चीज़ें। आफ्टर फ्लोइंग द डिस्टेंस ऑफ 1312 किलोमीटर ये मीट करती है अरेबियन सी साउथ ऑफ द भारूच को, ठीक है, मतलब हमारी अरेबियन सी में जो ये वाला जो पॉइंट है, तो यहाँ से बेसिकली ये निकल जाती है, चली जाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है। कैचमेंट एरिया इसका काफ़ी है, और इस पर एक सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है। तो पूछ लेंगे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट्स वगैरह ना ध्यान रखना है अभी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सो यू हैव टू बी
कीप इन माइंड। तापी की बात करें तो अदर, ये भी हमारी वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, ओरिजिनेट होती है हमारी बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी से, तो एमपी से ओरिजिनेट होते हैं, इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है। और बेसिक चीज़ है, ठीक है। और ये 724 किलोमीटर की है बेसिक है, काफ़ी छोटी है उसकी कंपेरेटिवली देखोगे तो। इसका जो बेसिन है वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, रिमेनिंग हमारे गुजरात में जो है लाई करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में लाई कर रहा है 79%, उसके बाद मध्य प्रदेश एंड गुजरात में। जो पहली वाली थी ना वो सिर्फ दैट इज़ इन द गुजरात एंड मध्य प्रदेश थी। लूनी, अब बात करते हैं लूनी। लूनी हमारी लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है राजस्थान की, वेस्ट ऑफ द अरावली, है ना। ओरिजिनेट होती है नियर द पुष्कर इन 2 ब्रांचेस, सरस्वती एंड साबरमती, 2 ब्रांचेस में निकलती है, विद जॉइंट विद ईच अदर एट द दिस एंड फ्रॉम हियर द रिवर कम्स आउट ऑफ अरावली इज नोन एज अ लूनी। तो दो रिवर हैं, सरस्वती एंड साबरमती, तो साबरमती एंड सरस्वती दोनों मिलकर लूनी रिवर को बनाती हैं। ये फ्लो करती है टुवार्ड द वेस्ट द तिलवारा एंड देन टेक्स अ साउथ वेस्ट डायरेक्शन टू जॉइन द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ तक जाती हैं और ज़्यादा इनमें पानी नहीं आता, एफी एम्फिरफरल टाइप ऑफ ये हमारी है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ यूजिबिलिटी ऑफ द रिवर वाटर, तो वैसे इसमें सारी ज्ञान की बातें हैं बट जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो जो हमारी रिवर ऑफ इंडिया है वो कैरी करती है ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर पर ईयर, बट इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है बोथ टाइम एंड स्पेस में। देयर आर पेरिनियल रिवर्स हैं जो कैरी कर रही हैं वाटर थ्रू आउट द ईयर, वाइल जो नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं उनके पास वेरी लिटिल वाटर है ड्यूरिंग द ड्राई सीजन में। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मच ऑफ द वाटर जो है वॉश्ड हो जाता है फ्लड में, फ्लो करता है डाउन द सी, मतलब ज़्यादा बारिश तो ज़्यादा पानी फ्लो करेगा। सिमिलरली व्हेन देयर इज अ फ्लड इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री तो अदर पार्ट भी सफर करता है ड्रॉट से, ऐसा भी हो जाता है ना। व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। क्या ये प्रॉब्लम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में है या फिर मिस मैनेजमेंट में है, ठीक है। सो कैन यू सजेस्ट कर सकते हो क्या मेजर्स हम ले, है ना, बेसिक चीज़ बता रही है। अभी कुछ हमारी बता रही है जैसे कि हमारी सारी स्कीम्स वगैरह भी हम चलाई हैं। पेरियार डाइवर्जन स्कीम, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है ना। कुरनौल ये है, ब्यास सतलुज लिंक है, गंगा कावेरी लिंक कैनाल है, तो सारे प्रोजेक्ट्स भी हमारे चलाए गए हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो सारे ही थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट अब यहाँ से रहा नहीं है, ठीक है, तो यू कैन स्किप इट, राइट, ठीक है। ओके, वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, इसको हम सोरो बंगाल बोल रहे थे तो ऑफकोर्स दामोदर था। लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है किसमें हमारा, दैट इज गंगा का है, सिंपल। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द पंचनाद। पंचनाद में कौन सी हमारी नहीं आती, तो इंदस को हम पंचनाद में नहीं ले रहे, रावी, चेनाब, झीलम ये सब हमारे हैं। ब्यास एंड हमारा दैट इज, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में कौन सी बहती है, तो नर्मदा बहती है, ठीक है। यमुना भी नहीं बहती, सोन भी नहीं है, लूमी भी नहीं बहती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी। तो भागीरथी एंड अलकनंदा कहाँ पे मिलते हैं, दैट इज देवप्रयाग में, राइट, बेसिक चीज़ है। विष्णु प्रयाग में विष्णु रिवर मिल रही थी ना, रुद्र प्रयाग में भी नहीं मिलती, कर्ण प्रयाग में भी नहीं, देव प्रयाग में मिलते हैं। बेसिक चीज़ें पूछी हुई थी, कुछ खास नहीं है, दैट इज इट। अच्छा, अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बिकॉज ये बॉक्स में है तो यू कैन लाइक लिटरली सी दैम, ओके। सो पेरियार रिवर बेसिकली बताइए कि कहाँ पे हमारी बहती है, दैट इज़ इन द यहाँ पे, मतलब इधर ऐसे बहती है। सो बेसिकली ये जो डाइवर्जन स्कीम थी इसलिए था कि हम यहाँ पे क्या करें, दैट इज़ डाइवर्ट करना है पानी को फ्रॉम वेस्ट फ्लोइंग पेरियार रिवर केरला में ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ, टू इरिगेट द एरिड, मतलब जो पानी है वो इस तरीके से बह रहा है केरला में, तो ये इस पेरियार रिवर के पानी को तमिलनाडु में लेके जाए, एरिड रीजन्स ऑफ द तमिलनाडु को करने के लिए। तो ये हमारा प्रोग्राम था। आगे देखते हैं। ओके, सो ये इंदिरा गांधी जो कैनाल प्रोजेक्ट था बेसिकली, जो हमारी हमने देखा था ना सतलुज एंड ब्यास का कॉन्फ्लुएंस होता है हरिके पे, तो हरिके से पानी को राजस्थान की तरफ लेके आना, तो ये था सो दैट राजस्थान के लिए, राजस्थान के जो भी एरिड एंड सेमी एरिड जो है, और काफ़ी लॉन्गेस्ट काफ़ी रहा है, लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट रहा है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ अ कुरनौल कुदापहा कैनाल। तो बेसिकली मेजर इरिगेशन सिस्टम था आंध्र प्रदेश में, और इसका मेन था जो तुंगभद्रा रिवर, जो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी थी, तो उसमें से जो पानी है उसको लेके जाना है टू द कुरनौल एंड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से एक प्रोग्राम था ये भी, ठीक है। ध्यान रखना बस कौन सी रिवर पे है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये हमारा क्या है, सतलुज एंड ब्यास के कॉन्फ्लुएंस पे है, ये हमारी तुंगभद्रा रिवर पे है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है, ठीक है। बाकी सिंपल ही है, नाम से पता चल रहा है, ब्यास एंड सतलुज को लिंक करना, गंगा कावेरी को लिंक करना, जिससे कि जो, क्योंकि कावेरी इज़ लाइक अ रिवर जो कि साउथ में है, नॉर्थ बहुत ज़्यादा, मतलब दिस इज़ द लॉन्गेस्ट जो है प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे। तो बस बेसिक चीज़ें थी, आई थिंक कुछ रहा तो नहीं है, आई थिंक ऊपर एक बॉक्स रहा था तो उसको भी देख लेना थोड़ा सा, वेट अ मिनट, कि कुछ नहीं है, दैट इज़ सिंपल नमामि गंगे प्रोग्राम है, एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन था, फ्लैगशिप प्रोग्राम है बाय द यूनियन गवर्नमेंट, जून 2014 में शुरू किया था, विद अ ट्विन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें पोल्यूशन को निकालना है और कंजर्वेशन एंड रिजुनवेशन करना है अपने नेशनल, दैट इज़ रिवर गंगा का, ऑफ द रिवर गंगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, एवरीवन नोज दैट, कुछ खास नहीं आगे तो।
अच्छा, जो ये हमारा मैप था इसको प्लीज़ अच्छे से देख लेना, एंड इसको अभी के अभी बना लेना। इंदस को एक बार रोक के इंदस को बना लो, एक बार रोक के गंगा को बना लो, देख लो कौन सी रिवर कहाँ मिल रही है ना। जैसे कि महानंदा इधर था, है ना, महानंदा एंड रामगंगा कुछ इस तरीके से थी, है ना। ये घाघरा जो है हमारी 2 रिवर्स के बनी हुई है, तो वो हमारी कौन सी है, शारदा रिवर थी, है ना। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये हमने देखा, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती कैसे भरी है, लूनी, ठीक है। बेसिक चीज़ गोदावरी में देखा, पैनगंगा सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, महानदी, चिलिका लेक वगैरह बनाती है यहाँ पे, तुंगभद्रा, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी, कावेरी कैसे जा रही है। तो ये सारी देख लेना प्लीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस मैप को ड्रॉ कर लेना, है ना। इस मैप को तो छोड़ना ही नहीं है, तो ड्रॉ इट, ओके, ड्रॉ इट राइट नाउ, पॉज द वीडियो, है ना, एंड ड्रॉ इट 2 times एटलीस्ट।